आज हम लोग बात करते हैं मैक्सवेल निडल पे। इस मैक्सवेल निडल के थ्रू आप लोग को इस वायर का, ये जो वायर आप यूज कर रहे हैं, इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पता करना है। कैसे करेंगे? उससे पहले आप अपना एम नोट कर लीजिए, आपका उद्देश्य नोट करिए, अपना नोट कर लिया। To find the modulus of rigidity of the material of given wire by Maxwell needle or using Maxwell needle. Apparatus required क्या क्या है? Maxwell needle चाहिए, long wire चाहिए, stop watch चाहिए, screw gauge, meter scale, physical balance, weight, lamp और scale arrangement। ये रिक्वायरमेंट है आपके। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं आप? ईटा इक्वल टू 2 पाई एल, एल लेंथ ऑफ द वायर, ms मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, ये सिलेंडर लगाएंगे हम लोग, मास ऑफ द हॉलो सिलेंडर, टाइम पीरियड t1 इन दिस अरेंजमेंट एंड टाइम पीरियड t2 फॉर दिस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट देखिए कैसा है, इसको हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, देखते ही पहला काम इसका लेंथ पता करने का कर लीजिए। ठीक, पहला काम लेंथ पता कर लिया, नोट कर लीजिए। दूसरा काम ये मैक्सवेल का जो निडल है ना, इसका लेंथ पता करना है। मैक्सवेल के निडल का लेंथ पता करना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम क्या करेंगे? मेरे पास ये 4 सिलेंडर हैं, 2 सॉलिड 2 हॉलो। इसको 5 बार, 10 बार और 15 बार ऑक्सीलेट करवाना है और रीडिंग नोट करना है। कैसे, उसको मैं बताता हूं। एक केस क्या करिएगा, पहले केस में आप अपने होलो सिलेंडर को अंदर रख लीजिए। ठीक, ये आपने अपने इस खोखले बेलन को अंदर रखा, ये रख दिया खोखला बेलन अंदर। ये अपना सॉलिड जो रखा है, सॉलिड सिलेंडर रखा है, उसको बाहर। थोड़ा जेंटली कीजिएगा, नहीं तो ये गिरने का डर भी है, गिरे ना, इसके लिए इसको सपोर्ट देके रखिए। ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, इसको 5 बार, 10 बार और 15 बार के लिए आपको टाइम पीरियड नोट करना है। कितने बार? 5 बार, 10 बार, 15 बार। कैसे? जब ये हॉलो वाले अंदर है, सॉलिड वाले बाहर है। कैसे करवाएंगे जी ऑक्सीलेट? बिल्कुल इसको इस तरीके से जेंटली, रेडी। ऑक्सीलेशन 1 कैसे काउंट होगा? ये यहां से इधर आएगा और फिर जब ये वापस आएगा तो 1 बोलेंगे आप। 5 बार, 10 बार और 15 बार के लिए स्टॉप वॉच लेकर रेडी हो गए आप। ये मैंने इसको डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा किया और जेंटली इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब ये ऑक्सीलेट होगा, मैं काउंट शुरू कर रहा हूं। ये हो गया इसका 1, 2, 3, 4, और 5 ऑक्सीलेशन, 5 दोलनों की संख्या नोट कर ली। बिल्कुल इसी प्रोसेस को रिपीट करना है 10 के लिए और 15 के लिए। इसके बाद क्या करेंगे आप? जेंटली इसको निकालना है। किसको निकाला? सॉलिड वाले को। ये खोखला वाला बाहर निकला। अब क्या करिएगा? सॉलिड वाला अंदर, ये सॉलिड वाला अंदर, ये गया हॉलो वाला बाहर। बिल्कुल उसी कॉम्बिनेशन को, उसी प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। ये लीजिए। अब फिर से 5 बार, 10 बार और 15 बार दोलन के लिए आपको अपना टाइम नोट कर लेना है, ठीक है। ठीक, उसके बाद ये जो सिलेंडर है ना आपके पास, इनका द्रव्यमान कितना है वेइंग मशीन से नोट करेंगे कि सॉलिड वाले का द्रव्यमान कितना है और होलो वाले का द्रव्यमान कितना है। फिर इन सब रीडिंग को लेकर के हम लोग अपना कैलकुलेशन करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। अब अपने ऑब्जर्वेशन को चलिए कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए लेंथ ऑफ द वायर कितना है, 85 सेंटीमीटर का। मैक्सवेल निडल का लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर का।
मास ऑफ द हॉलो सिलेंडर कितना निकला 70 ग्राम का, और मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर कितना लिखेंगे आप 225 ग्राम हमने मेजर किया। अब T1 और T2 निकाले हैं, तो उसको कलेक्ट करें तो T1 कैसे निकलेगा? ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या करना है, वो जो नीडल अभी हम लोग देखे ना, उसमें हम लोग जब ये वाला कॉम्बिनेशन रखे हैं, हॉलो सिलेंडर अंदर रहेगा, सॉलिड सिलेंडर बाहर रहेगा, तो आपके पास 5 ऑक्सीलेशन में 28 सेकेंड लगा, 10 ऑक्सीलेशन में 50 सेकेंड लगा, 15 ऑक्सीलेशन में 78 सेकेंड है, और 20 में 92 है। ये टाइम टेकन है इतने का। और आपको 1 का निकालना है, तो मतलब देखिए 5 ऑक्सीलेशन में 28 सेकेंड लगा, तो एक ऑक्सीलेशन में कितना समय लगेगा, तो डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा आपको टाइम पीरियड। मतलब 28 डिवाइडेड बाई 5, 50 डिवाइडेड बाई 10, 78 डिवाइडेड बाई 15, 92 डिवाइडेड बाई 20, ये निकला आपका T1। एक काम कीजिए, इसका एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज आया 4.45 का। अब इस अरेंजमेंट को चेंज कीजिए मतलब ऐसा कर दीजिए, अब सॉलिड सिलेंडर को बाहर कर दीजिए, सॉरी, अब हॉलो सिलेंडर को बाहर कर दीजिए, सॉलिड को अंदर कर दीजिए। और अब आप अपना ये ऑक्सीलेशन वाला केस फिर देखिए कि 5 ऑक्सीलेशन में इस कॉम्बिनेशन के लिए कितना टाइम लगा 20 का, 10 ऑक्सीलेशन के लिए कितना निकाले आप 40 का, 15 ऑक्सीलेशन में कितना आ रहा है 58, और 20 ऑक्सीलेशन के लिए कितना मिला 75 सेकेंड का। टाइम पीरियड निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20 को 5 से, 40 को, 58 को, 75 को डिवाइड करके टाइम पीरियड निकाला ये, और इसका एवरेज टाइम निकाला T2 की वैल्यू 3.91। क्लियर है? अब हम लोग को निकालना है रेडियस ऑफ द वायर। तो इसको कैसे निकाले थे और क्या क्या निकाले हम लोग? इसके लिए सबसे पहले आप अपने स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट पता करिए। लीस्ट काउंट के लिए क्या होगा, उसके मेन स्केल में सिंगल लाइन की वैल्यू कितनी है, एक भाग का मान कितना है 1 है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ खाने कितने बनेंगे इसके लिए, कुल खानों की संख्या कितनी है, तो कुल खानों की संख्या कितना था 100, तो ये 1/100 यानी कि 0.01 mm निकल के आया आपके स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। अगर मैं इसी को cm में बताऊं तो 0.001 सेंटीमीटर है। क्या निकाला है आपने? अभी जब प्रैक्टिकल किया हमने तो हमने को पता चला कि मुख्य स्केल का जो रीडिंग है आपके स्क्रू गेज का, वो 1 आ रहा है एक डायरेक्शन के लिए इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, 1 डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, 1 डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, 3 डिफरेंट पोजीशन में हम लोगों ने निकाला। तो उसके लिए कितना आ रहा है 1, और ये सर्कुलर स्केल का रीडिंग आ रहा है 99। कितना आया 99 आया। अब इसमें ये जो 99 खाने हैं ना, इसमें लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वर्नियर का रीडिंग आ जाएगा। तो 99 इंटू 0.001 किया तो ये आया 0.099, ये पूरा 0.099 आ गया। टोटल रीडिंग कैसे निकलेगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तब जाके निकलेगा टोटल रीडिंग। तो ये टोटल रीडिंग का मीन अगर निकालें, औसत निकालें, तो ये आया। तो ये जो तार आपके पास है ना, उसका व्यास है, ये डायमीटर है ये, और इसका रेडियस निकालने के लिए क्या कीजिए 1.099 में 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास रेडियस ये आ गया। क्या क्या निकाल लिया आपने, L निकाल लिया, MH निकाल लिया, MS निकाल लिया, T1 निकाल लिया, T2 निकल गया। अब ये R, मतलब आप अपने फॉर्मूला में वैल्यू अब रख सकते हैं। तो जब यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए 2 पाई का वैल्यू 3.14, MS और MH का वैल्यू रख दिया, ये लेंथ है 85 का, 225 माइनस 70, फिर 0.5495 टू द पावर 4, 4.45 स्क्वायर माइनस 3.91 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 3.1 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये आयरन वाला दिख रहा है, ये जो वायर आपको मिला है ना, वो लोहे का है, क्योंकि लोहे के लिए हम निकालेंगे तो 3.4 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे आप,
आपके तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक 3.1 इंटू 10⁻11 है। परसेंटेज एरर निकालें आप, तो परसेंटेज एरर निकालेंगे तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू ठीक, प्रमाणिक मान माइनस आपका प्रायोगिक मान डिवाइडेड बाय प्रमाणिक मान इंटू 100, तो आपके पास 8.8% का एरर आपके इस कैलकुलेशन में है। अब इसके बाद क्या करिए, कुछ सावधानियां लिख लीजिए। ये कुछ सावधानियां हैं जिसको आप लिख लीजिए। ये है आपके मैक्सवेल निडल का एक्सपेरिमेंट। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, और इसको जैसी लैब में जाके रीडिंग लेंगे आप, तो एक प्रॉक्स यही रीडिंग आपके सामने आने वाला है। ठीक है।